किचन में हाथ जलने की फीलिंग होना, ये सिर्फ हीट नहीं बॉडी का सिग्नल हो सकता है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मेघा ताम्रकर श्रीवास्तव और अगले 10 दिन तक मैं शेयर करूँगी अपने क्लिनिक के 10 रियल केसेस जहाँ सिम्टम तो सिंपल था पर रीज़न काफ़ी सीरियस था। क्योंकि अक्सर हम जो इग्नोर कर देते हैं वही बॉडी का वार्निंग सिग्नल होता है। तो बढ़ते हैं आगे हमारे केस की तरफ। कल मेरे क्लिनिक में एक लेडी आई जिनकी उम्र 34 वर्ष थी। उन्होंने सिर्फ मुझसे इतना कहा कि डॉक्टर साहिबा, जब भी मैं खाना बनाती हूँ ना तो मेरे हाथों में जलन हो जाती है। उन्होंने सोचा कि शायद गैस या हीट की वजह से होगा, पर यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ किचन तक लिमिटेड नहीं थी। आइए केस को एनालाइज करते हैं। फिर मैंने उनसे कुछ डिटेल्स में पूछा। उन्होंने मुझे बताया कि जब भी वो खाना बनाती हैं तो पाम्स में जलन फील होता है। रात में भी कभी कभी हीट फील हो जाता है। कभी कभी चेस्ट में भी जलन होती है और एसिडिटी उन्हें काफ़ी फ्रिक्वेंटली बनती है। एनालाइज करने पे स्किन भी थोड़ी सी ड्राई थी और वीकनेस भी फील होती रहती थी। फिर मैंने उन्हें कुछ टेस्ट लिखे और टेस्ट में सारी रिपोर्ट नॉर्मल थी, लेकिन विटामिन B12 बॉर्डर लाइन लो था। उनका नेचर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था, जैसे कि गर्मी टॉलरेट हो जाती थी, पैर भी कभी कभी जलते थे। यहाँ से मुझे क्लियर हो गया कि ये एक्सटर्नल हीट नहीं थी। अब मैं इस डायग्नोसिस को और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। इस केस में 3 फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन था। पहला कि पित्त की टेंडेंसी थी, साथ ही साथ गैस्ट्राइटिस भी था इनको। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी थी जैसे कि रिपोर्ट में आया, और नर्व सेंसिटिविटी थी। जब बॉडी ऑलरेडी हीट जनरेट कर रही हो और आप गैस के सामने खड़ी हो तो पाम्स में इंटेंस बर्निंग सेंसेशन हो जाती है। ओके, अब बात करते हैं इनके ट्रीटमेंट प्लान के बारे में कि मैंने उनको क्या दिया। होम्योपैथी की मेडिसिन, सल्फर, काली फॉस और विटामिन B12 सप्लीमेंट्स दिए, और साथ ही साथ आर्टिका यूरेंस का मदर टिंचर भी दिया। अगर आपको भी ये ट्रीटमेंट प्लान चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कंसल्ट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैंने उनको कुछ लाइफस्टाइल एडवाइस भी दी और कुछ चेंजेस भी किए उनकी डेली रूटीन में। जैसे जब भी वो खाना बनाएं तो कॉटन के ग्लव्स यूज़ करें। हाइड्रेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, दिन में कम से कम 3 लीटर पानी पीना ज़रूरी है। एक्सेसिव स्पाइसी फूड को अवॉइड करना है और होममेड कर्ड एंड पनीर अपने खाने में इंक्लूड करें। स्ट्रेस को मैनेज करें। अब रिज़ल्ट भी जान लेते हैं। 10 दिन बाद जब वो फॉलो अप में आई तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि डॉक्टर, अब हाथ नहीं जलते, एसिडिटी भी 70% कम हो गई है। ओके, तो हर बर्निंग सेंसेशन एलर्जी या फिर हीट नहीं होती, कभी कभी बॉडी का इंटरनल इम्बैलेंस होता है। सेल्फ मेडिकेशन मत लीजिए अगर नंबनेस या फिर डायबिटीज़ का डाउट हो तो। हम सिम्टम्स को छोटा समझकर पेन किलर ले लेते हैं, क्रीम लगा लेते हैं और बहुत ही ज़्यादा लगे तो गूगल को भी सर्च कर लेते हैं, बट बॉडी कभी बिना वजह सिग्नल नहीं देती। मैं हर केस को सरफेस से नहीं, रूट कॉज से ट्रीट करती हूँ। होम्योपैथी सिर्फ मेडिसिन नहीं होती, ये कंप्लीट केस अंडरस्टैंडिंग होती है। अगले 10 दिन तक हर दिन एक रियल केस, रियल सिम्टम और रियल डायग्नोसिस और साथ ही साथ रियल ट्रीटमेंट मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि आप अपने बॉडी के सिग्नल को समझ सकें। अगर आपको भी किचन में हाथ जलते हुए फील होते हैं, बर्निंग सेंसेशन होता है, तो कमेंट में बर्निंग लिखें या फिर आप मुझे DM करें
प्रॉपर केस एनालिसिस के लिए, कंसल्टेशन के लिए। हेल्थ को इग्नोर मत कीजिए, घर संभालते संभालते अपने आप को मत जलाइए। मैं हूँ डॉक्टर मेघा ताम्रकार श्रीवास्तव। मिलते हैं नेक्स्ट केस सीरीज में।